हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस दोपहर के समय हम एक पल रुककर तेरे चरणों में आते हैं। सुबह की जल्दी, दौड़ भाग, काम का दबाव और जिम्मेदारियों के बीच कभी कभी हमारा मन थक जाता है, हमारी आत्मा भारी हो जाती है। पर पिता, आज दोपहर के शांत समय में हम ये मानते हैं कि तू हमारे साथ है। हम जहां बैठे हैं, जहां खड़े हैं, जहां काम कर रहे हैं, तू वहीं मौजूद है। पिता परमेश्वर, हम अपने मन को तेरे सामने शांत करते हैं। जो विचार उलझे हुए हैं, जो चिंता दिल को दबा रही है, जो डर अंदर ही अंदर कमजोर कर रहा है, उसे आज तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता, कुछ काम अधूरे हैं, कुछ उत्तर बाकी हैं, कुछ फैसले लेने हैं और कुछ रास्ते अभी साफ नहीं दिखते। पर आज हम ये स्वीकार करते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं, पर सब कुछ तेरे नियंत्रण में है। पिता परमेश्वर, हम अपने काम को तेरे हाथों में रखते हैं। जो मेहनत हम कर रहे हैं, जो व्यापार चला रहे हैं, जो नौकरी निभा रहे हैं, जो घर संभाल रहे हैं, उसमें तू अपनी बुद्धि और कृपा जोड़। हमारे हाथों को आलसी नहीं पर अधीर भी न बना, हमारे मन को चंचल नहीं पर शांत और स्थिर रख। पिता, जहां थकान है वहां नया बल दे, जहां निराशा है वहां नई आशा भर, जहां भ्रम है वहां स्पष्टता दे। दोपहर के इस समय कई लोग भारी मन से काम कर रहे हैं, कई लोग बीमारी के दर्द में हैं, कई लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं। पिता परमेश्वर, आज तू उन सभी को अपने प्रेम से ढक ले। अस्पतालों में जो पड़े हैं, दवाइयों और रिपोर्टों के बीच डरे हुए हैं, उनके दिल में शांति भर दे। जो काम की जगह अपमान, तनाव और दबाव सह रहे हैं, उन्हें अंदर से मजबूत कर। पिता, जो घरों में कलह है, अनबन है, चुप्पी है, उन घरों में आज तेरी शांति उतरे। हम ये नहीं कहते कि समस्याएं तुरंत खत्म हो जाएं, पर हम ये जरूर कहते हैं कि तू हमें उनके बीच संभाले। पिता परमेश्वर, दोपहर का यह समय हमें याद दिलाता है कि जीवन सिर्फ दौड़ने का नाम नहीं, रुककर तेरी आवाज सुनने का भी नाम है। आज हमें अंदर से फिर ताजा कर, हमारी आत्मा को नया उत्साह दे, हमारे मन को तेरी उपस्थिति का एहसास करा। पिता, अगर हमने अनजाने में किसी को दुख पहुंचाया हो, कठोर शब्द बोले हो या गलत सोच रखी हो, तो हमें क्षमा कर। हमें ऐसा दिल दे जो जल्दी माने, जल्दी सीखे और जल्दी सुधरे। पिता परमेश्वर, आज हम अपने भविष्य की चिंता छोड़ते हैं। कल की फिक्र आज के पल को न बिगाड़े। हम ये विश्वास करते हैं कि जिसने हमें आज की दोपहर तक संभाला है, वह शाम और कल भी संभालेगा। पिता, हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में रखते हैं। वे जहां हैं, जैसे हैं, उन्हें सुरक्षित रख, उनके मन को गलत रास्तों से बचा। हम अपने बुजुर्गों को तेरे हाथों में रखते हैं। उनके शरीर को बल दे, उनके मन को शांति दे। पिता परमेश्वर, जो लोग आज भूखे हैं, बेघर हैं, निराश हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तू हमें भी संवेदनशील बना, ताकि हम सिर्फ अपने बारे में नहीं, दूसरों के दर्द के बारे में भी सोच सकें। पिता, दोपहर की इस प्रार्थना में हम ये सीखना चाहते हैं कि हर समय आपसे जुड़े रहें, काम करते हुए भी, चलते हुए भी, बोलते हुए भी और चुप रहते हुए भी, क्योंकि जब हम आपसे जुड़े रहते हैं तो जीवन भारी नहीं लगता। पिता परमेश्वर, अगर कोई आज हार मानने की सोच रहा है तो उसे नया साहस दे। अगर कोई खुद को असफल मान बैठा है तो उसे अपनी दृष्टि से दिखा कि वह कीमती है। हम धन्यवाद करते हैं इस दोपहर के लिए, इस सांस के लिए, इस अवसर के लिए कि हम फिर से आपसे बात कर सकें। पिता, हम इस प्रार्थना के बाद फिर अपने काम पर लौटेंगे, पर अकेले नहीं, आपके साथ। हम विश्वास करते हैं कि यह दोपहर हमारे जीवन में नई शांति, नई समझ और नया बल लेकर आएगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने इस दोपहर भी हमारी सुनी, हमारे साथ रहे और हमें संभाला। आज हम तेरे सामने खुले दिल और खुले मन के साथ आते हैं। हम आज ये जानना चाहते हैं कि तेरा सत्य क्या कहता है, तेरा वचन क्या सिखाता है और तू हमसे क्या चाहता है। पिता परमेश्वर, हम ये प्रार्थना किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, किसी पर उंगली उठाने के लिए नहीं, पर अपने जीवन को तेरे वचन की रोशनी में देखने के लिए करते हैं। पिता, बाइबल हमें सिखाती है कि तू एक जीवित परमेश्वर है। तू पत्थर में बंद नहीं, तू लकड़ी में कैद नहीं, तू सोने चांदी में सीमित नहीं। तू स्वर और पृथ्वी का रचिता है। तू सांस देने वाला परमेश्वर है। तू बोलता है, तू सुनता है, तू चलता है, तू हमारे साथ रहता है। तेरा वचन हमें साफ साफ सिखाता है कि तू अपनी महिमा किसी मूर्ति के साथ साझा नहीं करता। तू कहता है कि मूर्तियां मनुष्य के हाथों की बनाई हुई होती हैं। उनकी आंखें होती हैं पर वे देख नहीं सकती, उनके कान होते हैं पर वे सुन नहीं सकती, उनके मुंह होते हैं पर वे बोल नहीं सकती,
पिता, जब हम मूर्ति के सामने झुकते हैं तो हम उस चीज के सामने झुकते हैं जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें सांस नहीं है, जिसमें आत्मा नहीं है। और तू हमें जीवन की उपासना के लिए बुलाता है, मृत वस्तुओं की नहीं। पिता परमेश्वर, तू ये नहीं कहता कि लोग मूर्तियां इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे बुरे हैं, पर तू ये जरूर कहता है कि मूर्ति पूजा मनुष्य को तेरे सच्चे जान से दूर ले जाती है। क्योंकि जब हम किसी दिखाई देने वाली वस्तु पर भरोसा करने लगते हैं तो हम उस परमेश्वर को भूल जाते हैं जो दिखाई नहीं देता पर हर जगह मौजूद है। पिता, तू चाहता है कि हम विश्वास से चलें, दृष्टि से नहीं। तू चाहता है कि हम तुझसे रिश्ता रखें, रस्म नहीं। मूर्ति पूजा एक रस्म बन जाती है, पर तू हमें रिश्ते में बुलाता है। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तू आत्मा है और जो तेरी उपासना करते हैं वे आत्मा और सच्चाई से करें। आत्मा का मतलब दिल से, जीवन से, और सच्चाई का मतलब तेरे वचन के अनुसार। मूर्ति पूजा में मनुष्य तेरी जगह अपनी बनाई चीज को बीच में ले आता है, पर पिता यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमारे और तेरे बीच कोई और मध्यस्थ नहीं चाहिए। यीशु स्वयं हमारा मार्ग है, सत्य है और जीवन है। पिता परमेश्वर, जब हम मूर्ति के सामने दिया जलाते हैं तो हम रोशनी खोजते हैं, पर असली ज्योति तो यीशु है। जब हम मूर्ति के सामने माथा टेकते हैं तो हम शांति चाहते हैं, पर सच्ची शांति तो केवल तू देता है। पिता, मूर्ति पूजा हमें बाहर की चीजों में सहारा ढूंढना सिखाती है, पर तू हमें अंदर से बदलना चाहता है। तू हमारे दिल को चाहता है, हमारा समय चाहता है, हमारी सोच चाहता है। पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमें यह भी दिखाता है कि जब इस्राएलियों ने सोने का बछड़ा बनाया तो वह उनकी असुरक्षा का परिणाम था, उनके डर का परिणाम था। आज भी जब मनुष्य डरता है तो वह दिखाई देने वाली चीजों को पकड़ लेता है, पर पिता, तू हमें डर से नहीं विश्वास से चलना सिखाता है। तू कहता है कि जो मुझ पर भरोसा करता है वह कभी लज्जित नहीं होगा। पिता परमेश्वर, आज हम ये प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अंधविश्वास से बाहर ले, रस्मों से ऊपर उठाए और सच्चे ध्यान में ले जाए। अगर हमारे जीवन में कहीं भी मूर्ति पूजा की सोच, डर से की गई उपासना या आदतों की पूजा है तो तू हमें सच दिखा। पिता, यह प्रार्थना किसी के विरुद्ध नहीं पर सत्य के पक्ष में है। तू हमें सिखा कि तुझसे डरना क्या होता है और तुझसे प्रेम करना क्या होता है। तू हमें यह समझा कि सच्ची उपासना घुटनों से नहीं, दिल से होती है। पिता परमेश्वर, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि तू एक ईर्ष्यालु परमेश्वर है, पर यह ईर्ष्या नकारात्मक नहीं, प्रेम से भरी है। जैसे एक पिता अपने बच्चे को किसी झूठे सहारे में जाते नहीं देख सकता, वैसे ही तू हमें मूर्तियों के सामने झुकते नहीं देख सकता, क्योंकि तू जानता है कि वे हमें बचा नहीं सकती, पर तू हमें बचा सकता है। पिता, हमें ऐसा दिल दे जो तुझसे जुड़ा रहे, ऐसी आंखें दे जो मूर्ति नहीं तेरी महिमा देखें, ऐसे हाथ दे जो पत्थर को नहीं तेरे वचन को थामे। हे हमारे जीवित और सच्चे पिता परमेश्वर, आज हम तेरे सामने नम्र हृदय लेकर आते हैं। हम अपने आप को सही ठहराने नहीं, पर तेरे सत्य को समझने और उसके अनुसार चलने के लिए तेरे चरणों में झुकते हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि तू धर्म का नहीं, दिल का परमेश्वर है। तू रस्मों से नहीं, रिश्ते से प्रसन्न होता है। आज हम ये प्रार्थना करते हैं कि तू हमें यह समझा कि मसीह लोगों को पूजा पाठ और खाली रस्मों में क्यों नहीं, बल्कि सच्ची उपासना में क्यों चलना चाहिए। पिता, तेरा वचन हमें सिखाता है कि मसीही जीवन किसी परंपरा से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध से शुरू होता है। जब यीशु इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने हमें नया रास्ता दिखाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि और रस्में जोड़ो, उन्होंने कहा कि अपने दिल बदलो। पिता परमेश्वर, यीशु ने स्पष्ट कहा कि ये लोग होंठों से मेरी इज्जत करते हैं, पर उनका दिल मुझसे दूर है। पिता, यही कारण है कि मसीह लोगों को सिर्फ पूजा पाठ में नहीं, बल्कि सच्चाई में चलने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि पूजा पाठ अक्सर बाहर का काम बन जाता है, जहां शरीर झुकता है पर दिल नहीं बदलता। पिता परमेश्वर, मसीह जीवन किसी विशेष समय, किसी विशेष जगह या किसी विशेष विधि तक सीमित नहीं है। यीशु ने कहा कि सच्चे उपासक आत्मा और सच्चाई से पिता की उपासना करेंगे। आत्मा का अर्थ है दिल से, जीवन से, और सच्चाई का अर्थ है तेरे वचन के अनुसार। पिता, पूजा पाठ हमें यह सिखाता है कि अगर हमने ये विधि पूरी कर ली तो हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, पर मसीही जीवन हमें यह सिखाता है कि हर दिन हमारा जीवन ही उपासना है। हम कैसे बोलते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे क्षमा करते हैं,
यही हमारी सच्ची उपासना है। पिता परमेश्वर, यीशु ने कभी भी लोगों को यह नहीं कहा कि जाओ और कठोर धार्मिक रस्में निभाओ। उन्होंने कहा मेरे पीछे आओ। उन्होंने कहा मुझे जानो। उन्होंने कहा मुझसे जुड़े रहो। पिता, पूजा पाठ में मनुष्य अक्सर अपने कामों पर भरोसा करने लगता है। उसे लगता है कि मैंने ये किया, वह किया, इसलिए परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होगा। पर पिता, तेरा वचन कहता है कि हम कर्मों से नहीं, अनुग्रह से उद्धार पाते हैं। यीशु का बलिदान पूरा था, उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं थी। पिता परमेश्वर, अगर उद्धार पूजा पाठ से मिलता तो क्रूस की जरूरत नहीं होती, पर यीशु ने क्रूस पर कहा सब पूरा हुआ। इसलिए मसीह लोग पूजा पाठ पर नहीं, यीशु के पूरे किए हुए काम पर भरोसा करते हैं। पिता, पूजा पाठ अक्सर डर से जुड़ा होता है, अगर यह नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा। पर मसीह जीवन प्रेम से चलता है, क्योंकि जहां प्रेम है वहां डर नहीं रहता। पिता परमेश्वर, यीशु ने हमें दास नहीं बच्चे बनाया, और बच्चा डर से नहीं प्रेम से पिता के पास आता है। पिता, जब हम पूजा पाठ में फंस जाते हैं तो हम बाहरी बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अंदर की हालत अनदेखी रह जाती है। पर तू हमारे दिल को देखता है, तू हमारे इरादों को देखता है, तू हमारे मन को जानता है। पिता परमेश्वर, मसीह लोगों को इसलिए पूजा पाठ में नहीं बल्कि सच्चे जीवन में चलना चाहिए, क्योंकि यीशु एक जीवित प्रभु है। वह मरा हुआ नहीं जिसे रस्मों से याद किया जाए। वह जीवित है जो हर दिन हमसे बात करना चाहता है। पिता, यीशु हमारे और तेरे बीच एकमात्र मध्यस्थ है। हमें किसी और सहारे की जरूरत नहीं। जब हम पूजा पाठ पर निर्भर होते हैं तो हम अनजाने में यीशु के काम को अधूरा मान लेते हैं। पर पिता, हम यह स्वीकार करते हैं कि यीशु ही हमारा मार्ग है, सत्य है और जीवन है। पिता परमेश्वर, आज हम यह प्रार्थना करते हैं कि तू हमें धार्मिक दिखावे से बचा, खाली परंपराओं से दूर रख और सच्चे विश्वास में स्थिर कर। अगर हमारे जीवन में कहीं भी रस्में रिश्ते से बड़ी हो गई हो तो तू हमें सुधार। हमें ऐसा जीवन दे जो रविवार तक सीमित न हो बल्कि हर दिन तेरी महिमा करे। पिता, हम यह प्रार्थना किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को तेरे वचन के सामने झुकाने के लिए करते हैं। हमें नम्र बना, हमें सिखाने योग्य बना, हमें सच्चा मसीही बना, ताकि लोग हमारी पूजा पाठ से नहीं हमारे बदले हुए जीवन से तुझे पहचाने। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तू दूर नहीं, पास है। तू रस्मों में नहीं, दिलों में वास करता है। आज हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा भरोसा पूजा पाठ पर नहीं बल्कि यीशु मसीह पर है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज हम तेरे सामने झुके हुए दिल के साथ आते हैं। आज हम मांगने नहीं आए, आज हम शिकायत करने नहीं आए, आज हम केवल धन्यवाद करने आए हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। जब हमारी आवाज कमजोर थी, जब शब्द गले में अटक जाते थे, जब आंसू ही हमारी भाषा बन गए थे, तब भी आपने हमारी पुकार सुनी। पिता, ऐसे समय आए जब हमें लगा कि हम अकेले हैं। ऐसी रातें आई जब अंधकार बहुत गहरा लगा। ऐसे पल आए जब मन ने कहा अब नहीं। पर आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ पाते हैं कि उन सब पलों में भी आप हमारे साथ थे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें टूटने दिया पर बिखरने नहीं दिया। आपने हमें रोने दिया पर हारने नहीं दिया। पिता, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने आपके समय को नहीं समझा। हमने जल्दी चाही पर आपने सही समय चुना। आज हम समझते हैं कि आपकी देरी इनकार नहीं थी बल्कि हमारी तैयारी थी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, उन आंसुओं के लिए जो किसी ने नहीं देखे पर आपने हर एक आंसू गिना। उन प्रार्थनाओं के लिए जो अधूरी लगी पर आपने उन्हें अनसुना नहीं किया। पिता, जब हमें लगा कि रास्ते बंद हैं तब आपने नया मार्ग बनाया। जब हमें लगा कि कोई सहारा नहीं तब आपने अपने कंधे दिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारे दिल की खामोश पुकार सुनी, वह पुकार जो शब्दों में नहीं सिसकियों में थी। पिता, हम धन्यवाद करते हैं उन दिनों के लिए जब हमारे पास कुछ नहीं था, क्योंकि उन्हीं दिनों में हमने आपको सब कुछ पाया। धन्यवाद उस दर्द के लिए जिसने हमें नम्र बनाया। धन्यवाद उस इंतजार के लिए जिसने हमें विश्वास करना सिखाया। पिता परमेश्वर, आपने हमारे घर को देखा, आपने हमारी आर्थिक परेशानियों को देखा, आपने हमारी बीमारियों को देखा, आपने हमारे रिश्तों की टूटन को देखा और फिर भी आपने हमें छोड़ा नहीं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जब डॉक्टरों की रिपोर्ट डरा रही थी तब आपने शांति दी। जब कर्ज का बोझ सोने नहीं देता था तब आपने आशा दी। पिता, कई बार हम समझ नहीं पाए कि आप क्या कर रहे हैं, पर आज हम समझते हैं कि आप सब कुछ ठीक कर रहे थे। धन्यवाद पिता परमेश्वर,
आपने हमें गलत लोगों से बचाया, आपने हमें गलत फैसलों से रोका, आपने हमें टूटे रिश्तों से भी कुछ सिखाया। पिता, हम ये स्वीकार करते हैं कि अगर आप हमारे साथ न होते तो हम आज यहां खड़े नहीं होते। आप ही हमारी ढाल थे, आप ही हमारी शरण थे, आप ही हमारी ताकत थे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें हर दिन उतना ही दिया जितना हमें चाहिए था, न ज्यादा न कम, और आज हम समझते हैं कि वही सबसे बड़ी बरकत थी। पिता, जब हमने खुद पर भरोसा किया तो हम गिर गए, पर जब हमने आप पर भरोसा किया तो आपने हमें संभाल लिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें अहंकार से बचाया, आपने हमें नम्रता से सिखाई, आपने हमें यह दिखाया कि ताकत हमारी नहीं आपकी है। पिता, हम उन लोगों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे जीवन से दूर हो गए, क्योंकि आज हम समझते हैं कि हर साथ आशीष नहीं होता। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो आज भी हमारे साथ खड़े हैं, जो हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। पिता परमेश्वर, आज हमारा दिल शांत है, आज हमारी आत्मा आप में विश्राम कर रही है। हम ये वादा करते हैं कि हम आपकी भलाई नहीं भूलेंगे, हम आपकी गवाही छुपाकर नहीं रखेंगे। जब कोई थका होगा हम कहेंगे हमारा परमेश्वर आराम देता है, जब कोई टूटा होगा हम कहेंगे हमारा परमेश्वर जोड़ता है। पिता, हमें ऐसा दिल दे जो हर परिस्थिति में धन्यवाद करता रहे, सुख में भी और दुख में भी। हमें शिकायत की आदत से दूर रख, हमें कृतज्ञता की आदत दे, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। पिता परमेश्वर, अगर आने वाले समय में फिर कोई परीक्षा आए तो हमें यह याद दिलाना कि आपने पहले भी हमारी पुकार सुनी थी, क्योंकि जो परमेश्वर एक बार सुनता है वह हर बार सुनता है, जो परमेश्वर एक बार थामता है वह कभी छोड़ता नहीं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज की इस शांति के लिए, इस भरोसे के लिए, इस नए उत्साह के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, आपने हमें संभाला, उठाया और आगे बढ़ाया, बल्कि अपने जीवन की चाल में आगे लेकर चलते हैं। क्योंकि आज हमने सिर्फ सुना नहीं, हमने अनुभव किया है कि आपने सच में हमारी पुकार सुनी है। पिता, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ऐसा जीवन दे जो डर से नहीं, भरोसे से भरा हो। ऐसा जीवन दे जो शिकायत से नहीं, धन्यवाद से चलता हो। जब फिर कोई कठिन घड़ी आए, जब फिर कोई उत्तर देर से मिले, जब फिर कोई रास्ता स्पष्ट दिखाई दे, तो हमें यह याद दिलाना कि आपने पहले भी हमें छोड़ा नहीं था। पिता परमेश्वर, हमें बीते हुए कल की कड़वाहट में नहीं, सीख में चलना सिखा। हमें चोटों का बोझ लेकर नहीं, गवाही लेकर आगे बढ़ना सिखा। हम ये नहीं कहते कि आगे कोई परीक्षा नहीं आएगी, पर हम ये विश्वास करते हैं कि अब हम अकेले नहीं चलेंगे। पिता, हम जहां जाएं आपकी उपस्थिति हमसे आगे चले। हम जो निर्णय लें उनमें आपकी बुद्धि हो, हम जो बोले उसमें जीवन हो, हम जो करें उसमें आपकी महिमा हो। पिता परमेश्वर, हमें ऐसा दिल दे जो दूसरों के दर्द को देख सके, ऐसी आंखें दे जो आंसुओं को पहचान सके, ऐसे हाथ दे जो टूटे हुए को सहारा दे सके, ताकि हमारी गवाही सिर्फ शब्दों में नहीं, कामों में भी दिखाई दे। पिता, आज हम अपने भविष्य को डर के हवाले नहीं करते, बल्कि आपके हाथों में सौंपते हैं। हम ये मानते हैं कि जिसने आज तक हमें संभाला है वह आगे भी हमें गिरने नहीं देगा। पिता परमेश्वर, अगर कभी हम थक जाएं तो हमें रुककर आपके चरणों में विश्राम करना सिखा। अगर कभी हम भटक जाए तो अपनी आवाज से हमें वापस बुला। अगर कभी हम चुप हो जाए तो अपने प्रेम से फिर बोलना सिखा। पिता, हम अपने घरों को आपके हाथों में सौंपते हैं, हम अपने काम को आपके हाथों में सौंपते हैं, हम अपने बच्चों, अपने भविष्य, अपने सपनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आपके हाथ सुरक्षित है, आपके हाथ विश्वास योग्य हैं, आपके हाथ कभी खाली नहीं लौटाते। पिता परमेश्वर, हम आज ये घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन शिकायत की कहानी नहीं, धन्यवाद की गवाही बनेगा। लोग हमारे अतीत को नहीं, बस हमारे परमेश्वर को देखें। लोग हमारी कमजोरी को नहीं, आपकी सामर्थ्य को पहचाने। पिता, हम चलते रहेंगे विश्वास में, धन्यवाद में और आपकी उपस्थिति में, क्योंकि आज भी और आने वाले हर दिन में भी हम पूरे भरोसे से कह सकते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुनी है और आगे भी सुनते रहेंगे। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।